नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के अष्टम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के अष्टम स्थान में स्थित हो जाता है तो ये एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी लघु पारशरी की। आपसे लघु पारशरी की जब हमने बात करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु भाव होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान, इट मीन्स कि द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर पंचम भाव का मतलब हो गया एक त्रिकोण भाव का स्वामी, मान प्रतिष्ठा सम्मान के भाव का स्वामी, संतान के भाव का स्वामी, डेजिग्नेशन के भाव का स्वामी और शिक्षा के भाव का स्वामी। 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन पंचम भाव से दिखाई देती है। शिक्षा के भाव का स्वामी जब अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के अष्टम भाव में पहुंचता है तो ये नकारात्मक फल प्रदान करता है, व्यक्ति की शिक्षा में रुकावट लाने का कार्य करता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु भाव। मृत्यु भाव में जब पंचम भाव का स्वामी बैठ जाता है तो पंचम भाव से संबंधित जो भी चंद्रमा के पास कंटेंट्स होते हैं वह अष्टम भाव को प्रदान कर देता है, और यहाँ पर चंद्रमा दूषित हो जाता है। इट मीन्स अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर चंद्रमा दूषित हो गया, लेकिन अष्टम भाव शुभ हो गया। चंद्रमा की जब जब महादशा अंतर्दशा आएगी, जब जब चंद्रमा के वर्ष आएंगे, इट मीन्स कि 12 साल की अवस्था, 24 साल की अवस्था, 36 साल की अवस्था और 48 साल की अवस्था, इसके अलावा चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा, ये सभी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाले होंगे, व्यक्ति के लिए मार्केश का काम करेंगे। देखिए, मार्केश होता है आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इफेक्ट्स लिए हुए। तो जब जब मार्केश की दशा आती है ना, तो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होते हैं। देखिए, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का कारक ग्रह होता है, फीलिंग्स का कारक ग्रह होता है, तो यह कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी तो देता ही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के इमोशंस को बहुत बड़ा डेंट लगता है, जिसके कारण वह डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो जब जब इसकी महादशा अंतर्दशा आएगी तब तक व्यक्ति को लोगों से धोखा मिलेगा, उसको ऐसा फील होगा कि लोगों ने उसके साथ चीटिंग करी है, इमोशनली या नेगेटिव है। चंद्रमा होता है आर्थिक पक्ष देखने का भी कारक। जो लिक्विड मनी देखा जाता है, जो पैसा देखा जाता है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो यहाँ पर यह चंद्रमा यह भी इंडिकेट कर रहा है कि जब जब चंद्रमा इफेक्टिव होगा कुंडली में, जैसे हमने बताया चंद्रमा की उम्र या उसकी दशाएं जब जब इफेक्टिव होंगी तब तक व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियली क्राइसिस होगी। चंद्रमा होता है, यदि हेल्थ की बात करें तो लंग्स का विशेष कारक ग्रह है, फेफड़ों का कारक ग्रह, तो श्वास से संबंधित समस्या का भी कारक बन जाता है, ये ब्रीथिंग समस्या का भी कारक बन जाता है, यह लंग्स इन्फेक्शन का भी कारक बन जाता है। तो इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो चंद्रमा जनरेट करने वाला होता है, क्रिएट करने वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की दशाओं में इस तरह की व्यक्ति को समस्या भी मिलेगी। चंद्रमा होता है सुकून का कारक, नींद का कारक। यहाँ यह भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि व्यक्ति ओवरऑल सुकून वाला जीवन उस समय तो कम से कम नहीं जी पाएगा। देखिए, पंचम भाव से संबंधित जो भी हमने कंटेंट्स बताए उसमें भी व्यक्ति को परेशानी होगी, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे संतान पक्ष की बात करें, संतान का बीमार पड़ जाना, संतान का एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह के भी सिम्टम्स ये चंद्रमा दे सकता है। क्योंकि देखिए, पंचम भाव संतान का कारक हो गया और अष्टम भाव एक्सीडेंट का कारक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अभी हमने बताया था कि अष्टम भाव दूषित नहीं हुआ है तो एक्सीडेंट का सिनेरियो बन जाना, लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा न होना। इट मीन्स कि जैसे कहते हैं ना कि बस बाल बाल बच गए, तो ऐसी स्थिति जनरेट हो सकती है संतान के साथ भी, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ पर दूषित नहीं है, चंद्रमा दूषित है। चंद्रमा की दशाएं डेफिनेटली इसको कहीं कम से कम परेशान तो करेगी ही, चाहे वो संतान पक्ष में हो, चाहे वो शिक्षा के पक्ष में हो, चाहे वह मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिहाज से हो, सभी क्षेत्रों में यह चंद्रमा उसको इफेक्टिव करने वाला होगा। देखिए, चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है,
दूषित चंद्रमा की बेसिकली दृष्टि जो पड़ रही है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यह धन संचय के भाव पर पड़ रही है। तो जब जब चंद्रमा की दशा और उम्र आएगी तो व्यक्ति की सेविंग खत्म होगी, उसकी सेविंग खराब होगी, एक्सपेंसेस हो जाएगा, ओवर एक्सपेंसेस हो जाएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज पारिवारिक रूप से जो मिलेंगे उसको, उसमें भी उसका खत्म हो सकता है। तो कहीं ये बेसिकली इसकी सेविंग को समाप्त करने वाला होता है या सेविंग को इफेक्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखता है तो यह भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रूप से दूषित हो गया। यह माता के स्वास्थ्य की भी हानि करने वाला होता है, माता को भी पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है तो ये सामाजिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त कराने में व्यक्ति को एफर्ट्स करवाता है। चतुर्थ भाव होता है वाहन का, भूमि का, भवन का और माता का। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। तो सांसारिक भोग उपलब्ध होंगे व्यक्ति को कि नहीं होंगे, इसका जवाब यह है कि वो कठिनाई महसूस होगी, व्यक्ति को बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, तब सांसारिक भोग व्यक्ति को प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ अपने कारक भाव से यह पंचम भाव पर है। पंचम मतलब त्रिकोण भाव, हमने बात करी थी ना कि पंचम और नवम त्रिकोण भाव होता है, चतुर्थ, सप्तम और दशम केंद्र भाव होता है। तो कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान से अथवा अपने कारक स्थान से चतुर्थ अथवा पंचम बैठता है। तो यहाँ से पंचम भाव से तो यह चतुर्थ स्थान पर बैठ रहा है, लेकिन चतुर्थ स्थान से यह पंचम स्थान पर बैठ रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में चीज़ें तो प्राप्त होंगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने शिक्षा में रुकावट की बात करी आपसे, जब हमने पंचम भाव की सापेक्ष करी। शिक्षा में रुकावट आएंगी, इफेक्ट्स होंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन एट द एंड वह उसको प्राप्त कर लेगा या उन कठिनाइयों से बेसिकली वह निकल जाएगा। लेकिन हाँ, संघर्ष तो दिखाता ही है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना ओवरऑल पंचम भाव को पूर्ण रूप से दूषित करने वाला तो बन ही जाता है। लेकिन हाँ, अपने प्रयासों से व्यक्ति उन चीज़ों से पार पा लेता है, लेकिन उसके लिए संघर्षों का सामना व्यक्ति को डेफिनेटली करना पड़ेगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? अष्टम भाव में चंद्रमा, वह भी अपनी प्रबल शत्रु की राशि में, यहाँ पर शुक्र की राशि स्थित है। शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो भी देखिए पंचम भाव का स्वामी होकर बहुत सेंसिटिव ग्रह होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ग्रह होता है, बहुत सौम्य ग्रह होता है। कुंडली का अगर हम कुंडली की बात करें, 9 ग्रहों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव ग्रह होता है वो चंद्रमा ही होता है। उसका इतने क्रूर भाव में बैठ जाना, इतने नेगेटिव भाव में बैठ जाना, इसको पूर्ण रूप से डेंट प्रदान करने वाला होता है, इसको पूर्ण रूप से इफेक्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर इसका स्थान परिवर्तन तो बहुत ही आवश्यक है। तो सीधे सीधे इसके लिए आपको क्या करना है, अगर परेशानी ज़्यादा है, वो दौर आपका चल रहा है इस समय, तो फिर माथे पर कच्चे दूध का टीका लगाना शुरू कर दें, उसको द्वितीय भाव में शिफ्ट करा लें। क्योंकि देखिए, हमने बताया था कि कभी भी कोई भी ग्रह अपने ठीक सामने वाले स्थान पे मूव होने में ज़्यादा समय नहीं लेता और आसानी से हो जाता है। सोमवार से शुरू करें, 43 डेज लगातार लगाएं, और अगर इफेक्ट तब भी कुछ रह जाते हैं तो इसको और कैरी कर सकते हैं और थोड़ा सा और समय के लिए इसको ले जा सकते हैं। 43 डेज की जगह 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक आप लगा सकते हैं। कच्चे दूध का टीका प्रतिदिन लगाएं, सोमवार से शुरू करके। अगर वह समय अभी नहीं आया है या फिर आने वाला है तो आपके पास पूर्ण समय है। तो इसके लिए आपको गले में चांदी की धातु में चंद्रमा का यंत्र धारण कर लेना चाहिए अथवा मोती धारण करना चाहिए। चाहे मोती धारण करें, चाहे चंद्रमा का यंत्र धारण करें, दोनों ही स्थितियों में आपको किसी ब्राह्मण से इसको शुद्ध तो कराना ही पड़ेगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए लग्न में इसके शत्रु ग्रह बैठे हों चंद्रमा के, तो फिर इसको यहाँ शिफ्ट ना करा के, इसे मूव यहाँ ना करा के, तो फिर आप इसको तृतीय भाव में मूव करा सकते हैं। उसके लिए महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में और पुरुष अपने राइट हैंड की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें। सोमवार के दिन धारण कर लें तो यह बेहतर रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। देखिए, जब चांदी का कड़ा धारण करेंगे ना, तो इसकी पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं होती, अभिमंत्रित कराने की आवश्यकता नहीं होती। इसको तो सामान्य आप जल से धो के, गंगा जल से धो के अथवा कच्चे दूध से धो के सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा उपाय है।
देखिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है चंद्रमा की किसी भी प्रकार की। इन माध्यमों से आप चंद्रमा की उपाय कर सकते हैं। या तो इसे सेकंड हाउस में मूव कराएं, या तो आप इसको लग्न में मूव करा लें, या फिर इसको आप थर्ड हाउस में मूव करा लें। कैसे भी मूव करा लें, लेकिन इसको यहाँ से इसकी प्लेसमेंट जरूर चेंज होना जानी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को डिप्रेशन में ले जाने वाला होता है, साइकोलॉजिकली भी बीमार कर सकता है ये चंद्रमा। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।